Thinking, is there going to be something between Saveera and Sameer? I don't know. Good. I think Saveera उसकी जो बहन है वो जो stand ले रही है, that whole scene जिसमें वो she stands up to the husband. I think that whole beating up scene also was very well done. Wife है, आपको मैं सिर्फ एक हफ्ता दे रही हूँ. अब वो क्या dynamics हैं, वो dynamics आगे आएंगी कहानी में. मामू is also in a very unpredictable, not believing. मैं समझी थी कि हम चाह रहे जो थे. हम चाह रहे थे. I quite enjoyed Rad. मुझे लगा कि कहानी में even though it wasn't in one way actually it was, there was a lot happening जिसमें it starts off by Salar misunderstanding a conversation जो उसका है भांजी का ईमानजी भांजी नुमान जी. So वो जब बात कर रही होती है अपनी बहन के साथ तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड करता है, फिर उसको घसीट के ले जाती है. शी कन्फ्रंट्स द अंकल एंड देन द ट्रूथ सारा निकल आता है उसके सामने. दैट वाज वेरी गुड. आई थिंक सवेरा उसकी जो बहन है वो जो स्टैंड ले रही है, दैट होल सीन जिसमें वो शी स्टैंड्स अप टू द हस्बैंड. आई थिंक दैट होल बीटिंग अप सीन ऑल्सो वाज वेरी वेल डन. इट वाज वेरी इम्पैक्टफुल. वेरी इम्पैक्टफुल. और जिसके बाद उसने वो किया था ना, कहाँ है मेरा फोन, मेरे जूते का. वो लग रहा था कि आपको इस वक्त कुछ चपेड़े पड़ी और आपको समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है और आपके थोड़े से होश उड़े हुए हैं. शी वाज सो गुड एक्चुअली इन दैट. वेरी गुड. और फिर जो दूसरा बंदा समीर जो है, वो जो फैक्टर अब बीच में आ रहा है, where this girl is meeting Sameer is helping out in the hospital and all. And I'm thinking, is there going to be something between Saveera and Sameer? I don't know. But है ना कुछ because he's a very nice guy. He's married, उसकी बीवी है वहाँ. नहीं वो तो नहीं he's not married है, उसकी बीवी है वहाँ, वो शादीशुदा है. जब भी तो शादी नहीं की थी. Exactly. इसलिए. Okay, चलो नहीं है. फिर जब भी तो शादी नहीं की थी. हाँ. वही तो रिवील होता है. Damn. Anyway, the other thing was that जो मामू का जो वाइफ है, आपको मैं सिर्फ एक हफ्ता दे रही हूँ. अब वो क्या डायनामिक्स हैं, वो डायनामिक्स आगे आएंगी कहानी में, नहीं आएंगी. आई वॉज थिंकिंग मामू वॉज गोइंग टू बी ऑन हिज साइड, लेकिन मामू इज ऑल्सो इन अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, नॉट बिलीविंग. मैं समझी थी कि हम चाह रहे जो थे. हम चाह रहे थे ना, तो वो तो बिल्कुल ही दैट सॉर्ट ऑफ फेल फ्लैट के मामू. लेकिन अब मामू जल्दी में मुझे लगा चले ये गए. इंटरेस्टिंग था, अदरवाइज तो बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाता ना कि खत्म हो जाता. खत्म हो ड्रामा. वो मैनिपुलेट कर दिया है नादिया अफगान ने और अदनान जाफर. उसको चलाना तो है ना. लेकिन आई एम होपिंग दैट देयर इज स्टिल समथिंग, बिकॉज आई होप मामू इज नॉट जस्ट लेफ्ट, एंड आई होप ये नहीं हो कि वो आगे ना आए, बिकॉज वो भी एक मिस्ट्री है कि ये नहीं हो सकता. ये नहीं हो सकता. वो भी एक मिस्ट्री है कि वहाँ क्या, व्हाट इज इट दैट हिज वाइफ हैज ओवर हिम, दैट ही हैज टू. फिर सडनली वी वेंट बैक टू जैन्स फैमिली, जहाँ जैन इज सडनली मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी. और इसकी जो क्या कहते हैं, चची नहीं फुप्पो. हाँ फुप्पो कहती हैं कि अभी माँ का कुछ नहीं बताना, बिकॉज ही इज ऑलरेडी लॉस्ट द लव ऑफ हिज लाइफ. Don't let him lose the love of his mother also. So वो बात छुपा रहे हैं उससे कि उससे तो माँ का पता चल गया था, तो बैठ के रोया इतना. उसको नहीं पता. नहीं, लड़के को नहीं पता. सारी साजिशें माँ की थी ना. वो जो सारा उसका जो ब्रेकअप हुआ है बगैर. अच्छा, ब्रेकअप की वजह पैसे माँ के मांगने, मरने. वो कह रहे हैं ना, बिकॉज उसने कन्फेस कर लिया होगा मरने से पहले माँ ने. बिकॉज बाप यही कह रहा है ना कि आई डिडंट नो. माँ तो बहुत शेडी अंदाज से गायब हुई है. सो दैट आई थॉट वाज वेरी गुड. आई थॉट बोथ द बीट अप सीन, इवन उसको जो मार पिटी है शेरियार को, अल्लाह वो कोरियोग्राफ्ड कितना ब्यूटीफुली हुआ. बहुत अच्छा. इट वाज लाइक अ वेल डन, लाइक अ मूवी देख रहे हैं. वो तो डायरेक्टर ने कमाल किया. लाइट, एवरीथिंग अबाउट दैट सीन वाज सो गुड. इवन द मेन हु वर बीटिंग हिम, नॉर्मली वो जो होते हैं ना वो इतना बुरा करते हैं. आई थिंक वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के कुछ बनाए थे जिसके ऊपर कलर करके उनको डंडों का शेप दिया था ताकि वो खींच के मार भी रहे थे तो टूट रहे थे. तो इम्पैक्ट बहुत था. वो स्पेशली मेड ना, these things like glass is specially made and किसी चीज के बने हुए थे, किसी सर्टेन मटेरियल के बने हुए थे, not the plaster of Paris but something else. For me it was, I enjoyed both the episodes. It was well shot. Then ड्रामा था उस सीन में. हाँ. और उसकी एक लाइन है जब ये उसको कहती है सलार को कि वी ओनली गेट आवर लाइव्स वंस, मीनिंग हमें ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है और वो तुम किसी और के कहने पे मत गुजारो. आई थॉट दैट वाज वेरी रेलिवेंट फॉर स्पेशली सलार के, और ये हमारी सोसाइटी और हम लोगों के लिए भी होता है.
कि हम लोग कहते हैं ओ लोग क्या कहेंगे, लोग क्या, उसके लिए हम अपनी जो ख्वाहिशें होती हैं या द वे वी रियली वांट टू लिव आवर लाइव्स हम नहीं रहते। क्यों? बिकॉज ऑफ अदर पीपल, उनकी डिक्टेशन की वजह से, सोसाइटल डिक्टेशंस की वजह से। आई थॉट दैट वाज वेरी वेरी रेलिवेंट फॉर एवरीथिंग। मुझे बैंक का सीन बहुत अच्छा लगा इन दोनों का। आई थॉट दैट द लाइन्स वर लवली। उसमें जब वो उसको कहती है कि कहता है कि आप क्या समथिंग अबाउट कि आप हीरो है, तो वो कहती है नहीं, कभी कभी कहानी में हीरोइन को भी सीक्वेंस मिल जाता है फाइट का। आई थॉट दैट वाज रियली नाइस एंड ही सेज, तो फिर इसका मतलब मैं आपका इस कहानी का हीरो, कहती नहीं आप राइटर हैं इस कहानी के, बिकॉज आपके डायलॉग्स। आई रियली थॉट दैट वाज वेरी ब्यूटिफुल मोमेंट, बट आई रियली लाइक दैट, एक्सेप्ट जब ये वापस जाती है और वो गुंडे आते हैं, उसमें फिर से कहती मैं बैंक जा रही हूँ 5 मिनट के लिए, और अभी तो आई है पूरा आधा घंटा बैठ के। सो आई थिंक दैट वाज अ बिट ऑफ अ फ्लॉ, बिकॉज आई थिंक दैट शुड हैव कम बिफोर द गुंडास केम। उसका कहना कि मुझे बैंक जाना है, बिकॉज अभी तो बैंक से आई और अब दोबारा बैंक वापस जा रही है। सो आई थॉट दैट वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ फ्लॉ, बट आई ऑल्सो रियली लाइक द वे द बॉस हैंडल द गुंडा। जो आते हैं ना लोग, तो नॉर्मली आप उसको लेकिन वो जो बातें की हैं उसने, उनको जो कहा है कि ये बातें आप उनके घर पे, एंड व्हेन ही टॉक्स टू दुआ, आई थॉट वेरी वेल रिटन, बहुत सेंसिबल बातें। हमें अच्छे दिखाने चाहिए ऐसे बहुत से। हाँ, नहीं, और सेंसिबल बातें थी कि देखो, आई हैव सो मेनी गर्ल्स वर्किंग इन दिस ऑफिस, and someone is coming and defaming you, that means anyone can, you're allowing anyone. So I just thought that is a lovely message to give to, because उसने उसको reprimand नहीं किया, बस उसने कहा कि अपने आप फैमिली मैटर्स जो है ना अपने घर में आप, हाँ, ये प्रोफेशनल, हाँ, ये एक प्रोफेशनल जगह है, बिकॉज उसकी रेपुटेशन है ना बॉस की, बिकॉज ही इज रनिंग दिस। आई थॉट दोज लाइन्स वर वेरी वेरी गुड। कितने नंबर है? आई वुड से, आई वुड गिव 7। बात कर ली जाए अहमद भट्टी की, मरीना जी। आई थिंक ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। मुझे वो जो सीन था जिसमें ये सलार को लेके जाती है मामू के पास, आई रियली थॉट दैट वाज सो नाइस, बिकॉज ही इज़ मिसअंडरस्टूड हर कॉन्वर्सेशन, ही इज़ मिसअंडरस्टूड हर, एंड शी सेइंग चलो मेरे साथ, एंड शी ड्रैग्स हिम, एंड शी वॉक्स इनटू दैट रूम ड्रैगिंग हिम, एंड इन द एंड व्हेन द सीन एंड्स, he's torn the papers, he takes her hand and he takes her out. I thought that was so well done, because that's like a changeover. And of course the two fight sequences I thought were very well done, very heartfelt. उसमें कहीं भी आपको ये फील नहीं हुआ कि ओह false, नहीं, I don't believe this. Even the beating up of Savera, I thought, I think both the actors performed brilliantly. I think afterwards जो आप कह रहे थे ना, वो उसके बाद घबराहट थी जो उसको वो था, लग रहा था कि उसे मार पड़ी है। She was so good. I think I'll give him an 8. I think very well deserved. अच्छा, फाइट सीक्वेंस एब्सोल्युटली, दोनों पिटाई भी, फाइट भी, उसके बाद का मेकअप भी सब सही था, मज़े का था। जो 2 सीन मुझे क्रिंज फील हुए ना कि ओह यहाँ गड़बड़ हो गई है, वो एक तो वही था बालों वाला जो मैंने कहा है ना, हाँ, रोमांस, वो पिछली दफ़ा भी और इस दफ़ा भी रोमांस में जाके हम फंसते। और दूसरा वो था जब ऑफिस में वो सब हो गया और अच्छा सीन हुआ कि उसने, बॉस ने बड़े, क्योंकि लिखा हुआ भी ठीक था ना कि आप अपने घर के मामले घर में करें। उसके बाद जब वो निकली है तो सारे का सारा ऑफिस उसको मुड़ के एक्यूजिंग ही देखा। Yes. ये ऑफ था। सारे के सारे एक पेज पे नहीं हो जाते किसी भी ऑफिस में। But isn't that writing also? नहीं, दैट्स डायरेक्शन। लोग देख रहे होंगे बट डायरेक्शन उसको चेंज कर सकती थी, राइटर उससे डिसएग्री भी ना करता। एब्सोल्युटली राइट। सो आई वुड से मैंने अगर राइटिंग को 6.5 दिए हैं तो डायरेक्शन 6 है मेरे। इन 2 सीन्स के बाद वाओ ना दिया। मैं तो दोनों फाइट सीक्वेंसेस, स्पेशली सालार का जो फाइट सीक्वेंस, उसका उठना मिड एयर और उठ के गिरना, वो कैसे किया है, बहुत ज़बरदस्त था। और फिर साथ में भाई भी फॉर वंस अच्छा लग रहा था क्योंकि बोल नहीं रहा था, पीछे खड़ा था, सिगरेट अपनी जिस तरह उसने फेंकी है, डायरेक्टर ने जैसे स्लोमो में शूट किया, इट वाज अ मूवी। इट वाज अ मूवी। ये डायरेक्टर बिल्कुल तैयार है मूवी, एक्शन मूवी के लिए, बहुत ज़बरदस्त। और सलार भी तैयार है। अब मैं शहरयार को देखना चाहती हूँ एक्शन मूवी में विद द सेम डायरेक्टर। इतना खूबसूरत वो शूट किया कि वो इम्प्रेसिव था। आई लव्ड इट। और उससे पहले सूट भी पहना था इतना प्यारा मेरे सलार ने, जो ख़राब हो गया।
तो इसके नंबर बहुत हैं, मेन उसके हैं, छोटी छोटी बातें दूसरी मैंने पूछनी थी, बट अदरवाइज इसके मेन नंबर है डायरेक्टर के कि सारा ड्रामा एक तरफ, और होता भी है एक एपिसोड में कोई एक चीज़ होती है जो आपके पूरे एपिसोड पे भारी होती है और उसका ही उस पर ही फोकस होता है डायरेक्टर का, वो ये फाइट सीक्वेंस था। बाकी मुझे ये पता है शहरयार की दुकान थी, लेकिन ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी कैसे निकल आई? वो तो दुकान थी, बार बार कह रहे हैं दुकान, मुझे लगा कि उसकी किताब जूतों की दुकान होगी, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान, क्योंकि जिस तरह कह रहे थे ना दुकान दुकान दुकान, तो कोई छोटी दुकान लग रही थी। यहाँ तो भाई का बिजनेस है भाई। ये कब हुआ? ये कब हुआ? अचानक वो ऑफिस, वो शैंडलियर, वो कहाँ से आया? No, that was there from day one. मैंने तो नहीं देखा। तो वो दुकान क्यों कह रहे थे कि दुकान